प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में एक जानकारी दी है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती से इस लोकसभा चुनाव में भाजपा एनडीए को अभूतपूर्व जीत दिलाने की ठानी है। आज एक बार फिर यहाँ के अपने परिवारीजनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। गया में सुबह लगभग 10:15 बजे और दोपहर बाद लगभग 12:45 यानी 12:45 बजे पूर्णिया की जनसभा में जनता जनार्दन का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है। अब यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आगे बिहार के सबसे कम उम्र के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूरी तरह कलाई खोल करके और शालीनता के साथ ही और बिहार की भाषा के साथ दोनों तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया है। और कहा क्या है, यह देखने वाली बात है। उन्होंने सवाल किया है और वो भी सवाल जनता के हैं। कहा कि प्रधानमंत्री जी का आज बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आप क्यों स्वागत करते भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष नहीं देंगे। निष्पक्षता के साथ सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे, ऐसी उम्मीद है आप बिहार जनमानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उम्मीद की है। नंबर 1, उन्होंने क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो आपकी नज़र में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है। आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे हैं। 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है, ऐसा सवाल तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे वो तो समय बताएगा। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी, जब आप कुछ दिन जेडीयू में के साथ नहीं थे तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटाले एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं है तो क्या उसका वीडियो भेज दें। नंबर 3, तेजस्वी यादव का तीसरा सवाल क्या है, प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहाँ सरकार में रही? क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे, ऐसा तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। नंबर 4, उनका क्या सवाल है, प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना शुरू कर देते हैं। क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदारी है? क्या आप नहीं जानते हैं कि 2005 में
जन्मा बच्चा आज वोटर है। आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने के बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल ना कर सके। ये सच बात है या नहीं? ऐसा तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नंबर 5वां उनका क्या सवाल है? प्रधानमंत्री जी, क्या ये सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? 5वां बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने किया है। प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी की तरफ से कहा भी गया। अब 7वां सवाल तेजस्वी यादव का क्या है? आपके अनेक राज्यों के पार्टी प्रत्याशी और सांसद खुलेआम संविधान बदलने का नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की है? इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया है? ऐसा सवाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से संविधान बदलने के मामले पर। संविधान बदला जाएगा, उसमें क्या क्या बदला जाएगा, जबकि ये बात वो लोग नहीं बता रहे हैं। नंबर 8, हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को इसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे नवी अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? ऐसा सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने। आरक्षण के विरुद्ध हैं या नहीं है, ये आप उत्तर दीजिए। आप उनका 9वां सवाल क्या है? प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां दी है? नौकरियों के इंतजाम में करोड़ों युवा को ओवर एज हो गए हैं। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितना निवेश किया है? यह भी सवाल तेजस्वी यादव का था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और नंबर 10वां सवाल क्या है वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नंबर 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या आप अभी भी उस वादे पर कायम हैं या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया? 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे? सभी बिहार वासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। ऐसा तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज आने से पहले सवाल पूछा है।